सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सुबहान अल्लाह। खुदा की कसम, ज़िंदगी भर के सफ़रों का मज़ा इस सफ़र के आगे कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको ये सफ़र नसीब फ़रमाए, अल्लाह पाक आपको हज मबरूर नसीब फ़रमाए। माशाअल्लाह, हुज्जाज किराम की ज़ियारत करें, उम्र देखें और पैदल सफ़र माशाअल्लाह कम बेश 12 किलोमीटर का सफ़र है और पैदल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फ़रमाए। इस वक्त हम अरफात की हद पे तकरीबन खड़े हैं। तकरीबन 200 से 300 मीटर फासला रह गया है। ये सामने मस्जिद नमिरा के मीनार नज़र आ रहे हैं और सामने ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, ये जबल रहमत है। मोटरसाइकिल वाले भी मुतहर्रिक हैं जी, हालांकि इनको टिकट्स मिले हुए हैं, फ्री टिकट ट्रेन के। सुबह शौक़ से आए हैं, लेकिन अभी ये देखें इनकी हालत। 4-4, 5-5 एक मोटरसाइकिल पे जनाब लदे हुए हैं और मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। अल्लाह कबूल करे इनका हज। शदीद गर्मी है, अभी यहाँ पे 9 बजे हैं, लेकिन शदीद गर्मी। बहरहाल फुआरे वगैरह भी लगे हुए हैं, हर तरह की सहूलियात जो मुमकिन सहूलियात हैं वो यहाँ फराहम की गई हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए। द ग्रेट मॉस्क मस्जिद नमिरा इन अरफात की एक शानदार मस्जिद नमिरा है, उसके सहन में मौजूद हूँ। हर तरफ आपको सर ही सर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम का हज कबूल फ़रमाए और जो हाजियों के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह उनको उसका दुगना सवाब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैदान अरफात से अब काफ़िले उसी तरह कूच कर रहे हैं जिस तरह सुबह मिना से अरफात की तरफ चले थे। अब अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवां दवां हैं। मुज़दलिफ़ा अरफात और मिना के दरमियान में वाक़ है। इंशाअल्लाह अल करीम नियत यह है कि इंदल मशअरिल हराम, यानी जो मस्जिद मशअरिल हराम है, वहाँ पर हमने वकूफ़ करना है। मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ जो है ये वाजिब होता है। फ़जर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से हमने फिर निकलना है जमरात के लिए, यानी शैतान को कंकरी मारने के लिए। अल्लाह पाक हमारे सफ़र को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको भी आइंदा साल हज मबरूर नसीब फ़रमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह, ये मुज़दलिफ़ा का रास्ता है। मुज़दलिफ़ा की तरफ हुज्जाज किराम रवां दवां हैं। खिरामा आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें, एक खूबसूरत मंज़र फुहार पड़ रही है। माशाअल्लाह अल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा 2 किलोमीटर रह गया है। इंशाअल्लाह अल करीम मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ होगा, वो भी मस्जिद मशअरिल हराम के पास, इंशाअल्लाह अल करीम। माशाअल्लाह हुज्जाज किराम जोश व खरोश के साथ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई बुज़ुर्ग भी हैं इसमें, कई ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कई बेचारे वो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% लोग जो हैं वो खुशदिली के साथ माशाअल्लाह चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुशक्क़त तो है। मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी नज़र आ चुकी है और
तकरीबन 1 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा रह गया जी। वही जो शखरोश है, हर एक अपने अपने अंदाज के साथ चल रहा है। कोई ज़िक्रुल्लाह कर रहा है, कोई तलबिया पढ़ रहा है, कोई अल्लाह पाक सबका कबूल फरमाए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुज़दलिफ़ा समझ कर बैठे हुए हैं, जबकि ये मुज़दलिफ़ा नहीं है। ये अक्सर लोग जो है ना मुज़दलिफ़ा समझ के बैठ गए हैं। तो मुज़दलिफ़ा तो अभी आगे शुरू होना है, लिहाजा आप जब आएँ तो आपने एहतियात करनी है। मुज़दलिफ़ा की हुदूद में आपने ठहरना है। वो सामने बोर्ड भी नज़र आ रहा है, वो सामने बड़ा सा बोर्ड वाइट। जो ही मुज़दलिफ़ा करीब आया है, रास्ता तंग हो गया है, रास्ते के ऊपर बैठ गए हैं, जबकि साइडों पे जगह काफ़ी है। और यहाँ पर वही बदनज़मी, अल्लाह सानी अता फरमाए, अल्लाह सब्र अता फरमाए। ये मौका सब्र करने का है, परेशान होने का नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। मैदान मुज़दलिफ़ा सजा हुआ जनाब, आराम फरमा रहे हैं हुज्जाज किराम थके मांदे। और इधर रश की कैफियत आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। रोड के ऊपर आधे से ज़्यादा रोड दोनों तरफ से फिल हो चुका है। इतनी तादाद में हुज्जाज किराम हैं, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। पूरी दुनिया से आए हुए हुज्जाज किराम, अल्लाह कबूल फरमाए इनका हज, और अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए, सब्र पर अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मशअरुल हराम के पास हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा किया था। अल्लाह पाक मेरे वक़ूफ़ को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फ़रमाए। अभी तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं फ़जर की नमाज़ के। नमाज फ़जर अदा करने के बाद इंशाअल्लाह अल करीम यहाँ से रवाना होंगे और फिर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज फ़जर पढ़ चुका हूँ मैं। अब शैतान को मारने के लिए कंकर जो है वो मैं चुन रहा हूँ। अफजल यही है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद पत्थर चुने जाएं और छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े ना हों, बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं, और इनको फिर धोना भी है। लेकिन मैंने बोतल पानी की ले ली है, इसमें इनको धो रहा हूँ। खजूर की गुठली के बराबर उलमा फरमाते कि होनी चाहिए, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो है ना वो नहीं होने चाहिए। इनको पाक कर लेना है, धो लेना है। नापाक जगह से नहीं उठाते, ना ही उस वक़्त उठाते हैं जब जमरात को मार रहे हो तो गिर जाए, वो भी नहीं उठाते। तो इनको हमने धो लेना है अच्छे तरीके से। 3 बार उलमा फरमाते हैं कि धो लें इनको अच्छी तरह, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जब ये फायर पड़ेगा ना शैतान लाइन को, जब बाज़ बड़े बड़े जो ना वो ईंटें रोड़े मार रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्लाह के खलील ने जब कंकर मारे थे तो वो छोटे छोटे ही थे। ये मैंने 100 करने हैं इंशाल्लाह, ताकि किसी और के भी काम आ सके।
2 किलोमीटर दूर जमरात है। आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला रवां दवां है। आज बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है और उसके बाद फिर हल्क करवाना है इंशाअल्लाह अल करीम। 2 घंटे तक फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जमरात की तरफ रवां दवां है, यानी शैतान को कंकर मारने के लिए। ये दरमियानी लाइन है, 2 इसके इर्द गिर्द भी हैं। बिल्कुल करीब आ गए जी जमरे के। ये पहला जमरा है, इस पे आज कंकरियाँ नहीं मारनी। ये दूसरा जमरा है, यहाँ पर भी आज कंकर नहीं मारने। ये पहला, ये दूसरा, वो